अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक जो दो असबाब हुए हैं सबक तो समझ में आए हुए हैं ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बिला ताखिर हम दूसरे सबक को शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। विद द नेम ऑफ अल्लाह, द ऑल मर्सीफुल, द वेरी मर्सीफुल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ज़माने हाल मुकम्मल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ज़माने हाल मुकम्मल। आज के सबक में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ज़माने हाल मुकम्मल पढ़ने वाले हैं, यानी उन वर्ब्स के बारे में जिनमें काम मुकम्मल हो चुका हो। मुकम्मल हो चुका होता है, जिसे माजी करीब भी कह सकते हैं। ज़माने हाल मुकम्मल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी तारीफ क्या है? इन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम मुकम्मल यानी ख़त्म हो गया है, लेकिन ख़त्म हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है। बस हाल ही में ऐसा हुआ है, जिसे माजी करीब कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? इन जुमलों के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या लिया दिया है, ये है, या है, ये है, वगैरह जैसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं पढ़ चुका हूं, लेकिन चुका हूं आ रहा, आई हैव रेड। आई हैव रेड। वो सो चुकी है, शी हैज स्लेप्ट। उसने खाना खा लिया है, ही हैज ईटन फूड। हम वीडियो देख चुके हैं, वी हैव वॉच्ड द वीडियो। जैद घर जा चुका है, जैद हैज गोन होम। मैंने आपको पढ़ा दिया है, आई हैव टॉट यू। उन्होंने आम खाए हैं, दे हैव ईटन द मैंगोस। तुमने झूठ बोला है, यू हैव टोल्ड अ लाई। सूरज निकल गया है, द सन हैज राइजन। आज मेरा दोस्त आया है, माई फ्रेंड हैज कम टुडे। इसमें परफेक्ट टेंस जितने भी हैं, इसमें बल्कि परफेक्ट टेंस जितने भी हैं, सब में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी तीसरी शक्ल का इस्तेमाल होता है। ये इसकी पहचान है। तो इसमें उर्दू में पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आएगा, और वर्ब की इसके अंदर थर्ड फॉर्म लगेगी। और पहले ये बताया जा चुका है कि अंग्रेजी में वर्ब की तीन शक्लें होती हैं। एक होती है फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट। सेकंड फॉर्म पास्ट कहलाती है, और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, तीसरी शक्ल कहलाती है। और ये भी बताया गया था, कभी तीनों शक्लें बदल जाती हैं, कभी दो, और कभी सब एक ही जैसी रहती हैं। फेले मुआविन, हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या आता है? हैज और हैव। हैज और हैव। हैज किसके साथ आएगा मालूम? हैव किसके साथ आएगा ये भी मालूम है, क्योंकि सिंपल टेंस, सिंपल सेंटेंसेस में हमने पढ़ चुके हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं। अगर सब्जेक्ट वाहिद गायब यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होगा हैज। यानी ही, इट, शी, और सिंगुलर नाउन में बाकी सब जगह पर हैव का इस्तेमाल होगा। यानी प्लूरल में दे, यू, वी, आई वी यू, दे। और प्लूरल नाउन में आसान सी बात है, बस समझने की देर है। अब आइए जुमले बनाना सीखते हैं। तरीका वही है जो अब तक करते हुए आए हैं, बस वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बदलना है। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बदलना है। बनाने का तरीका क्या है? सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हैव या हैज लगाएंगे, फिर वी थ्री। इसमें वी थ्री लगेगा। अभी तक जो हमने पढ़ा है, सबसे पहले वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर वी वन था, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर वी फोर था। आज के सबक में वी थ्री लगेगा। तो जुमला है, मैं जा चुका हूं। आई हैव गोज। आई हैव गोज। गोस। गोज। नहीं। जाने की इंग्लिश क्या आती है?
I have go. गो। गो, गो जाना हुआ। अब गो का थर्ड फॉर्म क्या है? गो का थर्ड फॉर्म V3 क्या आएगा? God. गोन, GONE, गोन। Oh. हाँ, गो, वेंट, गोन। गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, और गोन थर्ड फॉर्म है। तो आई हैव Gone. गोन। आई हैव गोन, बिल्कुल सही। मैं के लिए आई, अब चूंकि आई सिंगुलर थर्ड पर्सन नहीं है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब होगा हैव। तो आई हैव, और जाने के लिए होता है गो, उसका थर्ड फॉर्म होता है गोन, तो जुमला होगा आई हैव गोन। मैं खा चुका हूं। I have eaten. ईटन, आई हैव ईटन, आई हैव Eaten. ईटन। मैं आराम कर चुका हूं। I have slept. हाँ, आराम करना, टू टेक रेस्ट। To take rest. हम्म, टू टेक रेस्ट। I have to take rest. टू टेक रेस्ट, ये वर्ब है, ये फेल है। अब इसका फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा, सेकंड फॉर्म क्या आएगा, थर्ड फॉर्म क्या आएगा, अब उसके एतबार से लगाइए। टेक का थर्ड फॉर्म आता है टेकन, टेक, टू, टेकन। तो I have to take. आई हैव टेकन रेस्ट, आई हैव टेकन रेस्ट, आई हैव टेकन रेस्ट। मैं आराम कर चुका हूं। इसी एतबार से जो है, थर्ड फॉर्म वर्ब की V3 के साथ हम जुमला बनाएंगे। वो सो चुका है। He has. ही हैव, ही के साथ क्या आएगा? He has. हाँ, ही हैज He has so slept. स्लिप्ड, Slept. स्लेप्ट, ही हैज स्लेप्ट। Slept. हाँ, ही हैज स्लेप्ट। He has slept. वो के लिए ही, अब चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट वाहिद गायब है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज। फिर सोने के लिए आता है स्लीप, और उसका थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट। तो इसे लिखने के बाद जुमला हो जाएगा ही हैज स्लेप्ट, ही हैज स्लेप्ट। अहमद घर से निकल चुका है। Ahmad has outhouse. अहमद हैज Outhouse. आउट, जाना की क्या आती है, निकलना की क्या आती है? निकलना. gone. Ahmed has gone from हाँ, home. हाँ, अहमद हैज गोन, अहमद हैज गोन फ्रॉम होम। देखो, फ्रॉम होम, यहाँ पे अहमद हैज लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट से बनाया गया, लीफ से भी बना सकते हैं। अहमद हैज गोन फ्रॉम होम, अहमद हैज गोन फ्रॉम होम, वो जुमला बिल्कुल सही है। और इस तरीके से ये भी सही है जो आप लोगों ने बनाया है। अहमद हैज गोन फ्रॉम होम, वो भी सही है और ये भी सही है। अहमद हैज लेफ्ट द हाउस, अहमद हैज लेफ्ट द हाउस। असातिजा आ गए हैं। Teachers Teacher.
are Are teachers comes हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? आ गए हैं। teachers have हैव, हाँ, टीचर्स हैव कम कम हैव कम केम कम, टीचर्स हैव कम, टीचर्स हैव कम। तो ये तो पहला तरीका था। दूसरा है नेगेटिव, दूसरा है नेगेटिव, मनफी। इसका भी वही तरीका, सब्जेक्ट उसके बाद हैवेंट या हैजेंट लगाएंगे, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कायदा सब में एक ही है। जुमला क्या है? मैं नहीं जा चुका हूं। मैं नहीं जा चुका हूं। आई I haven't हैवंट gone हाँ, आई हैवेंट गोन, मैं नहीं खा चुका हूं। आई I हैवंट haven't eaten मैं नहीं सो चुका हूं। आई हैवंट स्लीप्ट स्लेप्ट, लेफ्ट slept आई हैवेंट स्लेप्ट। वो नहीं जा चुका है। वो he hasn't gone हाँ, ही हैजेंट गोन। वो नहीं लिख चुका है। he ही hasn't हैजंट रिटन read written हाँ, रिटन, ही हैजेंट रिटन, ही हैजेंट रिटन। रिटन वो नहीं देख चुका है। ही he हैजंट hasn't looking से हम्म ही हैजंट लुक्ड लुक्ड, ही हैजेंट लुक्ड। या अगर सी से बनाना है तो सीन आ जाएगा, थर्ड फॉर्म, सी सॉ सीन। सी तीसरे नंबर पे है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इसकी भी तरतीब वही है। हैज पहले आ जाएगा। क्या मैं जा चुका हूं? क्या मैं हैव आई गॉन हाँ, हैव आई गोन। गॉन हाँ, हैव आई गोन। क्या मैं खा चुका हूं? have I eaten हाँ, हैव आई ईटन, हैव आई ईटन। ठीक है, हैव आई गोन। क्या वो जा चुका है? क्या हो गया has he gone हाँ, हैव हैज ही ही गॉन गोन। गॉन हाँ, क्या वो लिख चुका है? हैज has ही he written राइट रिटन, हैज ही रिटन। रिटन राइटर हाँ, रिटन, WRITTEN, रिटन। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, सवालिया मनफी, सेम वही है जो दूसरे नंबर पे था, बस इसको पहले कर लेंगे। बाकी का सारा चीज है। क्या मैं नहीं जा चुका हूं? haven't I gone राइटर आई हाँ, गॉन हैवेंट आई गोन। क्या मैं नहीं वीडियो देख चुका हूं? हैवंट आई haven't I watched वेचन, watch की हाँ, वॉच्ड, वॉच्ड। watched हाँ, हैवेंट आई वॉच्ड। haven't I watched film और हैवेंट आई वॉच्ड वीडियो। video जी। क्या वो नहीं खा चुका है? hasn't हैजंट ही he eaten इटन हैवेंट हैजेंट
hasn't Hasn't he he हम्म eaten? हैजेंट ही ईटन, हैजेंट ही ईटन, eat- क्या वो नहीं सबक याद कर चुका है? hasn't he yeah, read लर्न, learn लर्न के माने सीखना, याद करना। hasn't he learned लर्न तो ये फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म लेके आइए। हैवेंट ही लर्नड द लेसन, लर्नड, लर्न, लर्न के बाद यहां पर टी लगा देंगे, लर्न, थर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका। लर्न, लर्नड, लर्नड। हैवेंट ही लर्नड, सॉरी, हैजंट ही लर्नड हिज लेसन, हैजंट ही लर्नड हिज लेसन। इंट्रोगेटिव विद डब्ल्यू एच फैमिली, मुस्बत सवालिया डब्ल्यू एच फैमिली के साथ में। मैं क्यों जा चुका हूं, तीसरे नंबर पे जो था, बस डब्ल्यू एच फैमिली उसमें ऐड करना है। why haven't gone वाई हैवेंट Haven't आई I गोन, gone? हाँ वाई, सॉरी, मनफी नहीं है ना ये, वाई हैव आई गोन, ये इंट्रोगेटिव है सिर्फ। वाई हैव आई गोन, वो क्यों जा चुका gone है? why have I gone वाई हैज आई गोन, वाई हैज ही, सॉरी, वो है ना, वाई हैज ही गोन, वाई हैज ही गोन। नेगेटिव इंट्रोगेटिव विद डब्ल्यू एच फैमिली, मनफी सवालिया डब्ल्यू एच फैमिली के साथ, नंबर 4 वाला है, बस डब्ल्यू एच फैमिली उसमें ऐड करना है। मैं क्यों नहीं जा चुका हूं? why haven't I Haven't gone I go? हाँ, गोन, वाई हैवेंट आई गोन, वाई हैवेंट आई gone गोन, वो क्यों नहीं जा चुका है? Why hasn't he gone? why hasn't he gone वाई हैजंट ही गोन। बस यही है तरीके, इसी इसी के एतबार से आप सभी को जुमले बनाने हैं और बातचीत के अंदर इस्तेमाल करना है। बातचीत के चलो अंदर इन्हीं इन्हीं सब चीजों को इस्तेमाल करना, तभी बातचीत करना आएगा, वरना तो फिर सिर्फ सुने सुने रहेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसकी दूसरे गर्दान साथी क्या नहीं होगी? बोलते शायद जी, दूसरे साथी नहीं बोलते बस एक साहब बोलते हैं साथ में हाँ, सभी को बोलना चाहिए। आई हैव गोन, आई हैवेंट गोन, हैव आई गोन, हैवेंट आई गोन, व्हाई हैव आई गोन, व्हाई हैवेंट आई गोन। We have gone, we haven't gone, have we gone, haven't we gone, why have we gone, why haven't we gone. You have gone, you haven't gone, have you gone, haven't you gone, why have you gone, why haven't you gone. They have gone, they haven't gone, have they gone, haven't they gone, why have they gone, why haven't they gone. He has gone, he hasn't gone, has he gone, hasn't he gone, why has he gone, why hasn't he gone. She has gone, she hasn't gone, has she gone, hasn't she gone, why has she gone, why hasn't she gone. It has gone, it hasn't gone, has it gone, hasn't it gone, why has it gone, why hasn't it gone. Ali has gone, Ali hasn't gone, Ali has Ali gone, hasn't Ali gone, why has Ali gone, why hasn't Ali gone. तो ये गर्दान है, गर्दान इसलिए है ताकि इसके जरिए से आप लोगों की जुबान टूटे, इसको बार बार पढ़ेंगे तो इससे जुबान टूटेगी और बोलने की प्रैक्टिस होगी, बोलने की प्रैक्टिस होगी और जो है कवायद अच्छी तरीके से समझ में आते हैं। तो ये आज आज का आपका सबक है, इसको जो है वो कीजिएगा और सवालात को हल करने की कोशिश कीजिए। कल इंशाअल्लाह और अजीज, कल का सबक और फिर परसों का, यानी उसके बाद वाला 2 सबक और या 3 सबक और एक एक करके, फिर उसके बाद जो है 2 2 3 3 सबक एक एक दिन में हम इंशाअल्लाह अजीज करके खत्म करा लेंगे आप लोग। इंशाल्लाह कल का सबक और परसों का सबक, कल 2 सबक लेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि अब तो जनरली तौर पर चीजें समझ में आ गई हैं
क्या चीज कहाँ पर आनी है, कैसे लानी है। बस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का जो है सिर्फ डिफरेंस है, उसके अलावा चीजें सारी की सारी आसान है। श्योर। चलें ठीक है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ।